सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनान तजे निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्रूप्य पदकंडा मस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति बुद्धातीतं गगन सुदशम तत्सादि लक्षम कमनेतम मचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं तिरगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतं ज्ञानं नाद्यंतप्रातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्दराज परम दयाल सत्याल के अमृत अनाधारा पान राम सतगुरुदेव महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु के सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिल दृष्टि अनुभव को सौन करो मन शरणों सतगुरु ध्यान कहते हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन गयो सात समुंदर शैल सतगुरु ये सतगुरु अंतर घट घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अच्छे दृक्ता का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर दिया परमात्मा ने, तो सारी बाजीगर सृजनहार परमात्मा ने ये बाजीगरी रचने का ऑर्डर दिया, तो सारा जगत बाजीगरी में बंध गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने बांधा कि खुद बंधा, ये समझ में आज आएगा तो ये संतों का ज्ञान समझ में आएगा। देवता को कहेंगे उन्होंने बांध दिया, उनको तो ऑर्डर था जगत सृष्टि उत्पत्ति का, और नहीं बांधते तो इस आत्मा का परमात्मा में मिलन कैसे होता। त्रिगुणी माया का शरीर बांध के दिया चार भुजानाथ का, अब इससे अलग होने का काम ये आत्मा तेरा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का है। उसके लिए संतों का केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान भांत भांत निर्णय कर रहा है। हे आत्मा शरीर रहते ही तू त्रिगुणी माया से अलग हो जा। अगर त्रिगुणी माया और इच्छा शक्ति में अगर तू लगी रहेगी तो तेरा जन्म लेना ही धिक्कार है, धिक्कार है। त्रिगुण माया में सब जगत बंधा हुआ है। और हे अब्दू हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। कपड़ा पासन राखूं कोई, इस बिद रहूं जगत के मां। जगत में रहते हुए भी मैं जो चार माया के कपड़े हैं वो रखता नहीं, तब जाके वो सता समाधि का गुण होता है, सत्य में आत्मा मिलती है। चार कपड़े तक तो सत्य में आत्मा मिलेगी नहीं। चार कपड़े में कार्जिक काया शरीर मलमूत्र का तो तेरे पास है ही, कार्णिक तेजपुंज काया है, जाचनिक भूत प्रेत काया है और ब्रह्म काया है। ब्रह्म काया से तो तू वापिस पंच तत्व में आया है। किसके लिए? कि त्रिगुणी माया से इच्छा शक्ति से अलग होने के। पर इच्छा शक्ति त्रिगुणी माया के संग रहकर ही ये सांसारूपी पूंजी खाने में सोने में ऐश आराम में शोक मौज में और संसार के सुख में सारी सांसा को बिता दी है। तो बताओ फिर वो त्रिगुणी माया से इच्छा शक्ति से अलग कैसे होगा? श्वासा की कीमत समझो। अगर ये श्वासा की कीमत नहीं समझोगे तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
अरे जब काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे, उथल पुथल या तीना कीना, जीव ब्रह्म का बेघर लीना। अब महाराज यहाँ विष्णु कौन है? महाराज फरमाते हैं ये चेतन विष्णु है। मलमूत्र खा के जीव बन जाता है, आत्म ब्रह्म है और चेतन ब्रह्म। आत्म चेतन है, आत्म ब्रह्म है और चेतन ब्रह्म है और जीव ब्रह्म। जीव ब्रह्म है जित्र आता रहेगा, आत्म ब्रह्म है तब तक भी आता रहेगा, आत्म चेतन है तब भी आएगा, जब तक आत्म का भान है तब तक आएगा। चेतन ब्रह्म दिव्य दृष्टि में जब पार ब्रह्म में एक रूप हो जाएगा, नियंच निज नाम में मिलकर के परमात्मा रूप बन जाएगा, तो इसका आत्म का ही खत्म हो जाएगा, परमात्मा रूप हो जाएगा, पुरुष रूप हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक इस चेतन को निकालने के लिए ढावे, मतलब जब पंच तत्व में आ गया तो ये चाकर शरीर तेरे को मिल गया और धनी परमात्मा है और आत्मा उसका अंश है। इधर धनी बताया अनबे ज्ञान को सुखराम जी ने, अनबे धनी जग माए। ये अनबे धनी है किसका? आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला। जग मने तेरे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। अगर तू इसको समझा नहीं, 100 रुपये पूंजी इसमें नहीं लगाई, राम जी के लेके नहीं करी, तो ये काल चेतन को निकाल करके और तेरे शरीर को लकड़ों में डाल और फिर तेरे को वापिस गर्भ में आना पड़ेगा। तो ये उथल पुथल क्या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने करी कि तेरे शरीर ने करी? नाम उनका लेते रद्द करते हैं। ये बाँचने वाले में बहुत खूबी है, इनकी परीक्षा करो सुनने वाले। ये बाँचने वाले जब उनका माता पिता का नाम लेते हैं, खुद का नहीं लेते हैं, तो समझ आओ वो संसार में डुबोने वाले बाँचने वाले। तीनों का शरीर लेकर के त्रिगुणी माया का और इस जीव आत्मा को ब्रह्म प्राप्ति त्रिगुणी माया से अलग नहीं किया, इच्छा शक्ति से अलग नहीं किया, तो उसको बेघर में यानी अवगति में जाना पड़ेगा, गति रुक जाएगी। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे माया ब्रह्म की दासी कहावे, बायर भटकत हाथ नहीं आवे। अब माया ब्रह्म की कौन सी दासी कहलाती है? एक तो इच्छा शक्ति है, शरीर माया है, एक लक्ष्मी माया है और ये करामात करतूत सिद्धाई माया है। और कौन सी दासी है इस आत्मा ब्रह्म के साथ? जैसे होनकाल ब्रह्म की जो पदवी लेके आते हैं राक्षसों का दमन करने के लिए, तो उनके पास योग माया है, योग माया से सारे राक्षसों का दमन करते। तो इधर तेरे को राजयोग चाहिए इस त्रिगुणी माया को से और इच्छा शक्ति से हे आत्मा अलग होने की। वो सृष्टि का बाजीगरी का कार्य करते हैं, प्रजा को देवताओं को खुशी रखने के लिए, सुखी करने के लिए उनको सृजनहार से ऑर्डर होता है, राजा की पदवी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ऑर्डर माता पिता की पदवी है, तो वो रोकेंगे क्या? तो रोकते तो फिर ये शरीर ही नहीं देते। इतनी मेहनत करे किसके लिए करे? आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। रोकने वाला तो ये त्रिगुणी माया का शरीर है। इसमें कौन सी दासी है? ब्रह्म के ऊपर छाई हुई, करामात करतूत सिद्धाई, उल्टी गढ़ में फांसी घाले, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि रट के उसके पीछे बेरंग पर्चों में सब लग जाता है। अब वो क्या करते हैं? साधन किया सिधाई, जागे करामात पड़ पा,
बुरो भलो काहू को, और घर से यूं कर नरका जा। वो बुरा भला करता रहता है, किसी का भला और किसी का बुरा, किसी से चीज मंगा लेता है दुकान के, किसी के भर देता है। तो वो करने वाला तो नरक में जाएगा ही, उसके बंधने वाला भी जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तू बाहर कितना ही भटक ले, कभी भी ये तेरे ब्रह्म आत्मा के ऊपर जो ये छाए हुए हैं बाजीगरी का चक्कर, वो मिटने वाला नहीं। मिटने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं माया सु माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार सी, माया ही धापे खा। ये पंच तत्व शरीर माया है। इस चारों काया से, इस शरीर रूपी कार्जिक काया से लड़ाई कर। चार काया जो माया की है, इससे अलग होने के लिए महाराज फरमाते द्रव्य काया में मिलकर परमात्मा रूप होने के लिए इन चारों काया माया की से लड़ाई कर। यानी सांसों सांस राम रटना कर कार्जिक काया से। जब कार्णिक काया में नहीं जाएगा, न भूत प्रेत जाचनिक काया में जाएगा, न ब्रह्म काया में। ब्रह्म काया जहां से आत्मा बिछड़ के मृत्यु लोक में आती है, वो ब्रह्म काया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तीन तीन काया से अलग होने, चारों काया से अलग होने के लिए तू लड़ाई कर ले। यानी सांसों सांस रटना कर ले, नहीं तो ये जीताने वाली भी माया शरीर ही है, हराने वाली भी शरीर ही है, भाप के खाने वाली भी शरीर ही है। सब कुछ शरीर है, ये कार्जिक शरीर है, इसकी कुमाई सब जगह खानी। पर आन मिले बिन राम मिले नहीं, आन राम बराबर नहीं हुई, आन तजा बिन राम मिले नहीं। ये आन तिगुनी माया का शरीर नहीं मिलता है तो फिर राम मिलने वाले नहीं है। और आन राम बराबर नहीं। जो सासू सास रचना करता है निरंतर इस आन में आता है, वो आन से आत्मा को अलग करने को आता है। तो आन बाँचने वाले ज्ञानी को इस महापुरुषों के ज्ञान के, केवल ज्ञान के बराबर करता है नहीं। ज्ञान तो है, पर ये ज्ञान करते इसलिए गुरु महाराज ये है। ज्ञान तो गुरु है ही, सुखराम जी है ही सदगुरु, पर बाँचने वाला पण लगाते हैं। नारद मुनि ने पण लगाया, लग 84 भोगनी पड़ी। इधर भी पण जरूर लगाएंगे। पण वो लगाओ कि भिन्न है वो जिन्होंने तुम्हारे को बताया, वो भी सही बताया तो, गलत बताया तो धिक्कार है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता पे अर्थ घटा दिया, आन देवता को अर्थ घटा दिया, तो उसको धिक्कार है, धिक्कार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माई गुरु माई शिष्य बसे दो ही, कै सुखराम माई उलझनो और माई सुलझनो। गुरु भी अंदर है, शिष्य भी अंदर। केवल ज्ञान सांस सांस रटना भी अंदर है, हर भी अंदर है राम। और शिष्य आत्मा परमात्मा में मिलाने के लिए निरंतर का अनुभव करे और 12 कवड़ छेदन करके गगन मंडल में समावे। जब चार काया जीत सकता है, नहीं तो नहीं जीत सकता है। तो माई उलझना और माई सुलझना, बाहर कुछ नहीं है। उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ए नाम। अब उलझी हुई जो चार काया में आत्मा है, उसको सुलझाने वाले सतगुरु देव हैं। सतगुरु केवल ज्ञान है कि शरीरधारी सुलझा सकता है। चार काया से कौन सुलझाता है? ये ऊंचा सांस राम रटना, हर गुरु दोनों मिलेंगे जब सुलझेगा। तो अभी तो हर गुरु में ही नहीं समझते, वो भी बाहर बाँचने वाले को बताते हैं। और महाराज के हर गुरु दोनों एक है, राम जी का नाम और ऊंचा सांस, ये हर गुरु है। ये सृजनहार की देन है। और सतगुरु फिर विशेष जो नेचर प्रकट होता है, वो सदगुरु पद में ले जाता है, वो समृद्ध नेचर होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परमात्मा मिलने के लिए
मैं आपको इस केवल ज्ञान में ब्रह्म भक्ति का, केवल भक्ति का वर्णन कर रहा हूं कि आनंद पद की भक्ति बताऊं। प्रथम तो मत आवे भरम करम जो का सब बंधन, यासु डरे न कोई। अरे बंध मुक्त दो नासु आगे, जहां मुक्त रूप सुन होई। ये चार काया से अलग हो सकता है। आनंद पद की भक्ति के बिना ये चार काया से आत्मा अलग नहीं हो सकती। तो आनंद पद में, केवल पद आनंद पद में मिलने की भक्ति कौन सी है? राजयोग। हर गुरु एक और सतगुरु ने अंचर निज नाम, सतगुरु पद में ले जाने वाला वो विशेष है। वो आत्मा का पति है। वो पति आत्मा को एक अंग बना सकता है। पति पत्नी एक अंग रह सकते हैं कि माता पिता पुत्र एक संग। माता पिता पुत्र अलग अलग है, एक नहीं। पति पत्नी का अंग एक है। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों ये भ्रम मिटना चाहिए, तब कर्म जुग का बंधन मिटेगा चार काया का। नहीं तो चार काया का मिटने वाला नहीं। बंदर मुगत ये दोनों चार काया के साथ है। त्रिगुणी माया का बंद और चार काया से अलग ये मुगत। ये जब ही होगी कि अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचावे, सूता हंसा सुन सुन जागे, से सतगुरु पद पावी। अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचा, बात बात के निर्णय कर रहे हैं। ऐसे शब्द अनुभव के लाके रखे हैं जो चार काया से आत्मा अलग होने का वर्णन है। एदी कौन है? केवली भगवंत एदी है। और ये सत्य केवल ज्ञान का इनको परवानगी पट्टा मिला है। बार बार ये निर्णय करके समझा रहे हैं। और हंस वृत्ति प्राणी जाग रहे हैं कि बुगला वृत्ति नहीं जाग सकती। बुगला वृत्ति तो ज्ञानी होते हैं, मूर्ख ज्ञानी जो बताते हैं हम संत हैं, हम सतगुरु हैं, हमारे वो पदवी है, हमारे सत्ता का ऑर्डर है, हम बाणे बाज के तुम्हें सुनाते हैं। वो सब बुगला वृत्ति है। तपस्या करते दिखते हैं और मच्छी आते ही गिटका लेते हैं। वो चेले इकट्ठे हो जाते हैं, खूब मूंढते रहते चेले। मेरे इतने चेले, मैंने इतरा को विधि बताई, इतरे को आज्ञा दी, ये मेरे शिष्य है। बार अब मेरे को छोड़ के चले गए तो नरक में चले गए। बार अब बताओ, शरीर को छोड़ के कोई जाता है कि नहीं जाता है? और शरीर में कोई मिलता है क्या? कोई आत्मा मिली क्या आज तक? दो हरगिज भी नहीं। और मेरे को छोड़ दोगे तो नरक चले जाओ। तो सब मूर्ख ज्ञानी हुए, सुनने वाले बाँचने वाले दोनों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सतगुरु यदि जो बार बार शब्दों का समझाते हैं, वाणी सुखराम जी के शब्दों के वचन लेते हैं और बनते हैं खुद गुरु जी, चेले मूंढने के लिए। फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु। तो ये भी भ्रम है कि नहीं है? भ्रम है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो धृक धृक हरि बिन कोड है, धृक बिन भक्ति चाव। द्रग द्रग सो सुख राम के, हर गुरु बिन वो भाव। हरि और गुरु, उषा सांस गुरु है, हरि राम का नाम है, जिसके दोनों धारों धार चलते हैं। और उसका भाव है परमात्मा की रचना की जबरदस्त भाव है। भाव खच्चा सुखराम के सवनर फूटा ढोल। सब फूटे ढोल है, जिसके कभी किसी के रकार मकार नहीं चलता है, मुंह नहीं चलता है, किसी के ऊसा सांस नहीं चलता। तो बताओ, हर गुरु दोनों एक का हुए? उसको भी धिक्कार है। वाणी बाँचने लग जाता है, ज्ञान देने लग जाता है, दूसरों को सांसों सांस बताने लग जाता है। तो महाराज परमात्मा खुद नहीं करता है। तो द्रक द्रक अमल छो के चढ़े कर्म पर जाए, द्रक चित मन सुख राम के पवन गहे नहीं माय। उसको चित मन को धिक्कार है जो सांसा को अंदर ऊंसा सांस रटना में राम जी के लेके नहीं करता है। सिर्फ ज्ञान कथने में सब सांसा पूरे कर देते।
ज्ञान कतने में 100 चले जाएंगे, रटना में कब करेगा। रटना के बगैर आंख नाड़ झुका के बंद करके बैठ जाता है ध्यान समाधि में। भाई समाधि में कहा महाराज ने, समाधि में हम तो सूते हो। तो महाराज क्या क्या इससे कर्म कट जाएंगे बिना रटना के? क्या भरम भाग जाएंगे? हरगिज भी नहीं। कर्म भरम दोनों में फंस जाएगा तो उस चित्त को भी धिक्कार, मन को भी धिक्कार, उस श्वासा को भी धिक्कार। जैसे अफीम खाने वाले हैं, कर्मों में रत रहते हैं, इसी प्रकार मूर्ख ज्ञानी सिर्फ बाणी बाच माच के सुना सुना के, सुनने वाले सुन सुन के मोक्ष जाना चले जाएंगे। अरे वेद पढ़ पढ़ कुल तिरियो आज लग जुग माई, नाम रटे रत दरिया कहाँ लग कहूं मैं तोई। बाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माई, कै सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछु। तो दृक दिग सो रंग राग है, दृक जीना खंड होई, तासु सुन सुखराम के हर जस करे न कोई। परमात्मा के गुणानुवाद नहीं करता है, परमात्मा के मुखार बल से कंठ, जिभ्या, श्वास उश्वास, रकार मकार तीन जोड़े के साथ रटना नहीं करता। परमात्मा के गुणानुवाद नहीं गाता है तीनों जोड़े के साथ में, तो उसके कंठ को भी धिक्कार, रंग राग को भी धिक्कार। वो कितना ही अपने आप को बड़ा समझे उसको भी धिक्कार। द्रक द्रक कंठ हरजस बिना, समझो से सब कोई, द्रक मंडले सुखराम के बिन सिमरन जो हो। उसके कंठ को भी धिक्कार है जो महापुरुषों के केवल ज्ञान की महिमा नहीं करता है, खुद की कराता। उस मंडली को भी धिक्कार है जहां सिमरन नहीं होता, सिर्फ बाँचते हैं क्या सुनते हैं। सिमरन किसको कहते हैं? सांसों सांस ज्ञान सुनने वाले को बाँचने वाला बाँचता है तो मुखारबन से रटना चलनी चाहिए और बुद्धि से ज्ञान का विवेक करना चाहिए, चित्त से उसका चिंतन करना चाहिए, मन से विचार करना चाहिए और फिर इंद्रियों से उस केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय अंदर उतारना, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला। तब वो सिमरन की गति तेज हो सकती है, नहीं तो होना बहुत मुश्किल है। जा मंडली भेड़ी हुए भजन बंदगी नाई, द्रग द्रग सो सुख राम के वह मूर्ख क्यों जाए। मंडली मने जब संगत होती है उसको कहते हैं मंडली। कई भेड़े होते हैं बाहर से, शरीर सब से आगे पीछे से सब जगह भेड़े होते हैं, रखते हैं भाई संगत करनी है, संगत करनी है। उस संगत में सब के तो बाँचने वाले के सुनने वाले के महिमा करने वाले के गुरु शिष्य बनने वाले और बनाने वाले, यही ताता चलता रहता है। सुबह ध्यान का समय लिखते हैं, करते नहीं है। देखा मैंने सम्मेलन में जब किशनगढ़ में हुआ, कोई नहीं बैठता था ध्यान। जो लिखा हुआ उस पर्चे में बाँचने वाले तो एक नहीं बैठते, और सुनने वाले में कि 2-4 औरतें, तो वो तो सब रोज करती है, अपने घर में भी करती है जिसको पीड़ है। बाँचने वाले तो सबको उठा उठा के बैठा जाते चेलों को और खुद घूमने चले जाते। बोलो ये स्थिति है कि भजन करना बहुत दूर है, मन टिक नहीं सकता, इंद्रियां चंचल होती है तो रुक नहीं सकती। जो अपने आप को ज्ञानी गुरु मानता है वो भक्ति कर नहीं सकता। जो भिखारी मानता है, गरीब मानता है, अपने आप को दास मानता है, वो भजन कर सकता है। जिसको पीठ लगी रहती है कि भजन नहीं करूंगा तो मेरे सांस ऐसे ही चले जाए, बिना सिमरन की मंडली इकट्ठी करने वाले को भी दिन है, दिन है, धिक्कार है, धिक्कार है। जहाँ मंडली भेड़ी हुए भजन बंदगी नाई, द्रग द्रग सो के वह मूर्ख क्यों जाए। ऐसे मूर्ख ज्ञानियों के मूर्ख ही जाते हैं।
झूठे गुरु के पास रहे, झूठा ही शिष्य जाए। जो शरीर के दर्शन चाहता है वो शरीर के दर्शन करने वाले जाते हैं, वो आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले वहां भेड़े नहीं होते। जो निरपक्ष निर्णय ज्ञान का झंडा फुड़काने वाले न बाँचने वाले होते हैं न सुनने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज इस मंडली में कौन जाता है? मूर्ख जाने वाला और मूर्ख ही बाँचने वाला है। तुत से बेड़ा हुए नर नारी सब लोई, द्रग द्रग सो सुखराम के सिमरण करे न को। तुझ से बाहर से अंदर से सबको फोन कर करके पर्चे दे दे के बेड़े कर लेते हैं। नर हो चाहे नारी हो, चाहे जगत हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अपने आप को सतगुरु गुरु संत बाचने बनाने वाला हो। भजन करने वाला कराने वाला में सिर्फ कहते हैं और करते नहीं। एक बार जोधपुर सम्मेलन में सबको बाँचने वाले को इकट्ठा करके कहा, तो बाँचने वाले गुरु गुरु बड़े हुए सब बैठो, 1 घंटे देगा भजन करो। किसका चलता है? रटना किसकी चलती है और किसका शब्द में सूरत है? एक भी नहीं बैठे वहां, कोई 50 थे बाँचने वाले। तो राम जी महाराज कह रहे हैं इकट्ठे जाते हैं परंतु सिमरण नहीं करते। अरे द्रक द्रक सूझ जानिए जामे नहीं अवतार, द्रक सतगुरु सुखराम के जो जीव लंघे नहीं पार। उस जुग को भी दिक्का जिसमें अवतार नहीं होता है, नित्यता निमित्त अवतार। ये दोनों अवतार जब आते हैं उस जुग को दिन, सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापुर में भी आए और कलयुग में भी आए। चारों युगों में आए हुए हैं, परंतु किसी को समझ ही नहीं। न नित्य अवतार की समझ है, न निमित्त की समझ है। किसको? बाणी बाँचने वाले। तो नित्य किसको कहते हैं, निमित्त किसको कहते हैं? दोनों का वर्णन नहीं कर सकते। बस मेरा मेरा आपका ही, बस खुद अपने आप को अवतार समझते। वो तो गए, बस उनकी क्या महिमा करनी। अभी तो समय के वाले चाहिए, कंधारी चाहिए, तो खुद बन गए और मलमूत्र खा के आए। बाणी सुखराम जी के काम में लेते हैं, इसलिए सुखराम जी महाराज के उसको भी धिक्कार है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दृग दृग मंडल देश वो जो पौता संतन होय, दृग बस्ती सुखराम के जीवन जागे को। उस बस्ती को, उस गांव को, उस देश को, उस मंडली को जिसमें जीव जागते नहीं है, निरंतर प्रकट नहीं होता है और रटना नहीं चलती है। संगत होती है, इकट्ठे होते हैं तो उसकी परीक्षा करो, रटना कितने की चलती है। तो 1 घंटे 2 घंटे जब संगत में इकट्ठे होते हैं तो 2 घंटे अगर सबकी रटना चले तो कमरा गूंजने लग जाता है इस कागलिया की अजप्पे की धुन से। कमरा गूंजने लग जाता है जबरदस्त। परंतु रटना किसकी चलती है? न बाँचने वाले की, न सुनने वाले। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो उस मंडल को, देश को, उस गांव को, उस शहर को, उस नगरी को जहां संत न हो, सत का संग करने वाला नहीं हो, उसको कहते हैं संग संत। सत का संग करे वो संत। कौन? सत आत्मा और सत्य परमात्मा। हर गुरु एक होंगे जो सत्य निरंतर परमात्मा का आत्मा संग करेगी, तब त्रिगुणी माया और इच्छा से अलग होगी, तब 4 माया की काया लांग सकेगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में कितने बाँचने वाले ज्ञानी हो और कितने सुनने वाले हो। जगत सु बैर रखे दिल कोई, उठा पे ज्ञान चले मन जोई। मन जोर बुरा सतबैन निधु दिखु विधु के कोई, प्रभु निंदे आन सरावे कोई, कते सो ज्ञान न सूझे भेद। ज्ञान कथते हैं बहुत पर जगत से बैर रखते हैं। नवदा भक्ति से, मंदिर वालों के
पूजा पाठ करने वालों से, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करने वालों से बैर करते हैं। इनमें क्या पड़ा है, इनमें क्या पड़ा, ऐसे बोलते हैं। तो तेरे में क्या पड़ा भाई? तू जगत में नहीं है कि नहीं? हम जगत में नहीं है, हम तो गुरु जी केवल ज्ञान हमारा। तो केवल ज्ञान है तो उसकी परिभाषा बता, केवल ज्ञान किसको? जगत में ही आता है केवल ज्ञान, भी शरीर में आता है। जगत कौन है? शरीर है। जगत ईश्वर करता रामकृष्ण को कहते हैं, राम से नहीं कहते, हम नहीं कहते। बोलो ये बताओ, वैर हुआ? उनको रामकृष्ण की ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। और शरीर उनका ले बैठे हैं और सारा काम देवों का ही कर रहे हैं। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सब देवता है। और देवता बिना देवता का शरीर जिंदा नहीं रह सकता। तो बताओ, अब बैर हुआ, प्रेम हुआ? और ज्ञान, ज्ञान को उठाते रहते हैं, ऐसा निर्णय करते रहते हैं। पूरा सतबैंड भिक्षु के जो, पूरा सतबैंड ये केवड़ी भगवंतों के सत वचन है। इन भगवत वचनों को उठाते रहते हैं। प्रभु निंद आण सरावे कोई, प्रभु के ज्ञान को, भक्ति की निंदा कराता है और अपने आप के आन रूप की सराहना कराता है। कते सो ज्ञान न सूझे भेद, वो बोला कितना ही ज्ञान कत लो, उसको भेद अर्थ सूझने वाला नहीं, अनबे ज्ञान का गुण प्रकट होने वाला नहीं। वो 3 लोक 14 भवन को लांग नहीं सकता त्रिगुटी माया, न वो 4 काया से अलग हो सकता है। क्यों? क्यों कि कहे मुख ज्ञान न साजे आन, अज्ञा को लोप करे मन भाई, भले सुन नाम लिवारी होय, अज्ञा ले फेर अपूटो होय, तिकारा खून न छूटे कोई। अणबे ज्ञान उथापे आण, अणबे ज्ञान की जो उथापना करते हैं, चिकल विकल बाजते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, महाराज फरमाते हैं वो भक्ति सांसों सांस करके भी बंद हो जाती है। ये ज्ञान की उथापना करने से वो रटना नहीं कर सकता, उसका मुंह नहीं चलता है। अज्ञा ले फिर अपूटो हो, वो सांस सांस भजन करता हुआ भी वो उससे बंद हो जाता है। भले सुन नाम लिवारी, भले रटना चालू करने वाला हो, सत्सबद की जागृति भी हो, वो महापुरुषों के ज्ञान से अपूटा फिरने वाले के आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, 4 काया से अलग हो नहीं सकती। क्यों? तिकारा खून न छूटे कोई, और खून तो छूट सकता है। ब्रह्मा का सुन खून विष्णु के चरण जावे, शिव का खूनी होए विष्णु के चरण जावे, तीना का खूनी होए सगत के चरण जावे, पर सत्य स्वरूप का जे खूनी जगमाय, 3 लोक नहीं ठोर। इस केवल ज्ञान को जो अड़ंग बड़ंग बांटते हैं, उठाते हैं, उसका खून 3 लोक में भी छूटने वाला है, न कोई छुड़ाने वाला। इसलिए अवगति में जाती आती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि दृग्दृगता के अंग को सुन करके समझ जाओ, समझ करके भक्ति में लीन रहो, और अड़ंग बड़ंग सुतल पुतल जो ज्ञान कथे उसके सुनने को मत जाओ, नहीं तो खून आपके भी लग जाए, आप भी उसके भागीदारी बन जाओ। उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई, उलट चढ़े वही रीत सुनो, बस भक्ति ज्ञान की शब्द की बातें करो, फालतू बातें नहीं करो। अपनी अपनी जगह सब, सरगुण भक्ति अपनी जगह ऊंची है, निर्गुण अपनी जगह ऊंची है, केवल भक्ति अपनी जगह। सब में गुण है, सुरगुण निर्गुण से ही तो केवल होती है, शुभ कर्म से केवल भक्ति प्रकट होती है। तो सब शुभ कर्म है, और तुम ऐसे घृणा कर करके उनंग पड़ंग निर्णय करके अशुभ कर्म कमा रहे हो, और शुभ कर्म वाले की निंदा कर रहे हो। भक्ति करने वाले की ऐसा केवल ज्ञान की अपूटे फिर रहे हो। इसलिए हमारा यहाँ धिक्कार धिक्कार बताया, भक्ति करने वाले को, ज्ञान कथने वाले को सबसे ज्यादा निर्णय किया। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीमा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा राम 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 सबको राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम।